मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो एग्जिट है जी। उसको मैं एक राजनीतिक तो दांव उनका है ही है फिलहाल, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दर्शाता है कि बीएसपी के अंदर इस तरह की अनियमितताएं कितनी हैं, किस तरह से खलबली है, किस तरह से आक्रोश लोगों के बीच में है, जिसके कारण से लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरह के पद के आदमी आज एक पार्टी को छोड़कर, जिसमें उसका इतना बड़ा पद था और इतना सम्मान था, उसको वो छोड़ के जा रहा है। दूसरा, उसी बात का जो दोहराया गया है वो चौधरी साहब के अभी निकलने से भी दोहराया गया है कि ओवरऑल बीएसपी के अंदर एक आक्रोश सा है, वर्करों में आक्रोश सा है, क्योंकि जैसे पाठक भाई ने मेरे बताया कि पैसे का लेन देन है, हर टिकट पैसे के ऊपर बढ़ता है, और शायद इस पैसे के चक्कर में जो हमारा जो बीएसपी का जो बेसिक कार्य करता है वो निगलेक्ट होता है, क्योंकि बीएसपी एक बेसिकली दलित और एक शोषित समाज की लोगों के लिए एक पार्टी है, और वहां पर मेरे ख्याल से धनाढ़ लोगों की कोई जगह नहीं है। और जब वो ये देखते हैं कि धनाढ़ ही लोग आके आज टिकट ले सकते हैं और वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि शायद वो पार्टी की जो अपनी फिलॉसफी है या पार्टी का जो एक संगठन खड़ा करने का जो एक कारण था कि जो कि एक दलित समाज था, वो मेरे ख्याल से आज इस बात से सहमत नहीं है कि किस तरह से पैसे लिए जाते हैं और किस तरह से टिकट बांटे जाते हैं। और जो उनका दलित समाज का जो उत्थान होने की जो एक परंपरा की बात जो मायावती जी ने की थी, शायद वो टोटली मिथ्या थी। और वो मेरा आज ही नहीं बल्कि मेरा हमेशा से इस बात पर कहना था कि शायद ये दलित समाज को बेवकूफ बनाना चाहती हैं। इस दलित समाज का शोषण वे खुद कर रही हैं। मेरे ख्याल से दलित समाज का शोषण जितना मायावती जी ने जब से उन्होंने पार्टी संभाली है और पार्टी बनाई है जितना हुआ है, उतना शायद मेरे ख्याल से कभी भी किसी भी वर्षों में पीछे कभी नहीं हुआ होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये अभी एक पहल हुई है दो लोगों के बड़े नेताओं की वहां से निकलने की, और ये प्रक्रिया आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। और मेरा ये बड़ा पक्का मानना यह है कि बीएसपी की सरकार बनना तो दूर रहा, मेरा मानना यह है कि अगर ये 50-60 का आंकड़ा भी अगर पार कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी।